नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019-20 के सुपर 30 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आप लोग घर बैठ कर के इस लॉकडाउन में कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी खुला नहीं हुआ है, बट आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी बेटर है, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छा से बना सकें। दोस्तों हम इस वीडियो में आपके सुपर 30 जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको अपने आप को जज करना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो दोस्तों आप बिना समय गंवाए हुए आप अब इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो यहाँ पे देख लिए ऑप्शन जो है ए वास्तविक तथा सीधा होता है, बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, सी काल्पनिक तथा सीधा होता है और डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर आपको आ रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो है सी आंसर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की है। यहाँ पे जो गोलीय दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी की बात की जाती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की होगी। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए आधी होती है, बी दुगनी होती है, सी तिगुनी होती है और डी चौथी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है जो है वो है ए आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों जो हजामत जिसे हम अपने बाल कटवाते हैं, ठीक है, जो नाई की शॉप पे लगी होती है, उसकी बात की जा रही है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी गोलीय दर्पण। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण होता है जो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जो द्रव्य है उसका आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ए हाइग्रोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी रेन गेज से और डी ऑडोमीटर से। ठीक है, ऑडो जो मीटर होता है उसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है बी हाइड्रोमीटर से। द्रव्य की जो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो यहाँ पे दूध की शुद्धता की बात की जा रही है। तो ए लैक्टोमीटर, बी फैदोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी टेकोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए लैक्टोमीटर। आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा आसान तो लग रहे होंगे, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट आप छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत बड़ी गलतियों के साथ कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपसे एक चीज़ें पूछ ली जाती है और आप अचानक उसको जल्दीबाजी में उसका आंसर गलत लगा देते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ने के चक्कर में छोटे क्वेश्चन को आप पढ़ते नहीं हैं और वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी आपके पास तैयारी का बहुत समय है और एग्ज़ाम्स बहुत दिन बाद होगा आपका। अभी कम से कम आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होती है, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो रहता है, यानी उसको उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और यहाँ पे देखिए एक लेंस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के समय जो आपके हैंडल के सामने जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, फोर व्हीलर जब आप चलाते हैं तो उसमें आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो आपको बैक साइड में जो दिखाई देता है, बैक साइड की चीज़ें जो दिखाई देती हैं उस किस दर्पण के अकॉर्डिंग दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे का अधिकृष्ट होता है। जो फोटोग्राफी कैमरे होते हैं उसका विधिकृत क्या होता है, ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण और डी अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है बी उत्तल लेंस। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी अवतल लेंस। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है पानी के हवा के बुलबुला का। ठीक है, जो पानी
में हवा जो चलता है उसमें बुलबुले जो निकलते हैं वो किस दर्पण की कार्य करता है? तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है वह है डी, अवतल दर्पण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है ए हाइग्रोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी बैरोमीटर से और डी अल्टीमीटर से। तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ए हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापी यंत्र है, जो भूकंप को मापा जाता है वो यंत्र कौन सा होता है? ए सिस्मोग्राफ, बी कार्डियोग्राफ, सी स्ट्रोबोस्कोप और डी डिक्टाफोन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए सिस्मोग्राफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ए डेसिबल से, बी तरंग में, सी आवृत्ति में और डी श्राव्य तरंग में। तो जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो है ए डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक क्यों सीधा, बी वास्तविक क्यों उल्टा, सी काल्पनिक क्यों सीधा, डी काल्पनिक क्यों उल्टा। तो दोस्तों हम बता दें आपको, मानव रेटिना, जो मानव की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वो कौन सा होता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है बी वास्तविक क्यों उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई वस्तु को दो समांतर, यहाँ देखिए, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, ठीक है। जब कोई वस्तु होती है उसके समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो जो इन दोनों के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संख्या क्या होगी? ए 2, बी अनंत, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन आगे देख लीजिए, सी 5 और डी 1। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी अनंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ए गायरोस्कोप, बी सेक्सटेंट, सी स्टेथोस्कोप और डी स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है ए लैक्टोमीटर से, बी मैनोमीटर से, सी ऑडियोमीटर से और डी बैरोमीटर से। तो दोस्तों वायुमंडली जो होती है उसकी दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप इसका देख लीजिए, जो इसका राइट आंसर है वो बैरोमीटर से, ठीक है, वायुमंडल बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है ए लेंस और फोकस प्रकाश के केंद्र के बीच, बी फोकस के बाहर, सी वक्रता केंद्र पर, डी अनंत पर। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वह है ए लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के कृत्रिम से घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए प्लैटिनम चूर्ण, बी लौह चूर्ण, सी निकेल, डी गर्भ एल्यूमिना। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है सी निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि की बात की जा रही है, तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए लौह चूर्ण, बी क्यूप्रिक क्लोराइड, सी प्लैटिनम चूर्ण और डी निकेल। तो जिसका राइट आंसर है वह है इसका राइट आंसर है ए लौहपूर्ण चूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है किस पर? ए अनंत पर, बी फोकस पर, सी ध्रुव पर और डी फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वह है डी फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ए पायरोमीटर, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी एनीमोमीटर। तो दोस्तों रक्त दाब का किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वह है बी स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसका क्रोड बना होता है ए नर्म लोहे का, बी निकिल का, सी तांबा का और डी स्टेनलेस स्टील का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ए चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर, सी स्व प्रेरणा के सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है बी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पे जो होता है वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, डी एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन चेंज करने के लिए। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका डी, ठीक है, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? हीट स्टोन, ठीक है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है किसे मापने में किया जाता है? ए वी वॉल्व, बी धारा, सी प्रतिरोध और डी आवेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियोमीटर, बी ऑडियोफोन, सी हाइड्रोमीटर, डी हाइड्रोफोन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वह है डी हाइड्रोफोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। यहाँ देखिए लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ए ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, सी ध्वनि से विद्युत या विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, डी यांत्रिक से ध्वनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है बी विद्युत से यांत्रिक या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ये लाउड स्पीकर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर जो कहा गया दोस्तों कि लाउड स्पीकर से ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो विद्युत से यांत्रिक या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ए ट्रांसफार्मर, बी मोटर, सी विद्युत मापी, डी डायनेमो, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वह है डी डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? देखो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी चेंज करता है। ये डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, डी इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो देखिए सी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ए डायनेमो में, बी इलेक्ट्रिक हीटर में, सी बैटरी में, डी परमाणु बम में। तो जिसका राइट आंसर है वह है सी बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए और एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है का राइट आंसर जो है वो है डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो दोस्तों ये थे सुपर 30 क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप इस वीडियो के साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको याद कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अ लॉट।